हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल दैट इज साइंस विद आशीष। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और आज हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि अगर मेरे पास में एक टर्म है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी एक टर्म है हमारे पास है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म तो हमने इसके पहले देख चुके, लेकिन क्या अगर मैं कहूँ कि मैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस में आयरन, कोबाल्ट, निकेल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस कर दूँ, तो बोलने का मतलब ये हो गया कि मैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी दूसरे सब्सटेंस, जैसे कि अगर मेरे पास में एक मेटल का रॉड है और से हमारे पास में एक आयरन रॉड है, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके मैं उस आयरन रॉड को मैग्नेट बना दूं, है ना, जादू। तो इसी चीज़ को हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज इन दिस वीडियो लेक्चर अंडर द टाइटल मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो जाता है सीधा सीधा हमारे एक नेक साइंटिस्ट जिनका नाम है सर हैंस क्रिस्टियन ओयस्टेड। सर हैंस क्रिस्टियन ओयस्टेड, इनको ये पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है। इन्होंने एक्चुअली क्या किया था, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसके बारे में आपको बताता हूँ। मान लीजिए इन्होंने क्या कर रहे थे ना, ये एक सर्किट के साथ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मान लीजिए हमारे पास में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस वन इज व्हाट योर नेगेटिव टर्मिनल, और इन्होंने सर्किट कंप्लीट किया। पूरा सर्किट नहीं बनाएंगे, उन्होंने क्या कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट बना लिया हमने, और इसके जस्ट बाजू में रखी गई थी एक मैग्नेटिक नीडल। आपको मैग्नेटिक नीडल पता है, आपने मैग्नेट स्टडी किया हुआ है, आपको मुझे से भी ज़्यादा अच्छे से आता है ये टॉपिक, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जैसे ही इन्होंने सप्लाई स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि भाई ये जो मैग्नेटिक नीडल है इस तरीके से रखी गई है, इसमें डिफ्लेक्शन आ रहे हैं। डिफ्लेक्शन आ रहे मतलब ये मूव कर रही है। हम में से कोई अगर वहाँ पे बैठा हुआ होता ना अकेले कमरे में, तो क्या सोचा होता, भूत आया है, ऐसे सोचा होता, डर तो लगता है। फिर उन्होंने सर्किट ऑफ किया, यहाँ वहाँ देखा तो देखा कि भैया नीडल तो नहीं हिल रही है। फिर उन्होंने सर्किट ऑन किया, ऑन करके अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, फिर से वो मैग्नेटिक नीडल हिलने लगी। हम तो भैया डेफिनेटली डर जाते, लेकिन ये कौन है, ये है साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट बिल्कुल टेक्निकल चीज़ों के ऊपर में ध्यान देते हो, बिलीव करते जिसका प्रूफ हो, इजंट इट। तो इन्होंने देखा ज़रूर कुछ इस रीजन में ऐसा हो रहा होगा जिस वजह से ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। बट ये तो मैग्नेट है ना भैया, यहाँ पे तो हवा भी नहीं आ जा रही है, कोई खिड़की भी खुली नहीं थी जिस वजह से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो या हिल जाए। सो रीज़न क्या था, इन्होंने दिमाग लगाया, मैग्नेट डिफ्लेक्ट कैसे होगा भैया, क्योंकि यहाँ पर सपोज अगर नॉर्थ पोल है, हम जानते हैं अगर नॉर्थ पोल के करीब नॉर्थ पोल को लाया जाए तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को दूर दूर भेज देगा। या फिर अगर हमारे पास में साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल है, अगर हमारे पास में साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, करीब आएगा। तो डेफिनेटली इसके सराउंडिंग में कहीं तो भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो, जहाँ पर मैग्नेट का अट्रैक्शन का या रिपल्शन का इन्फ्लुएंस हो या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। तो उन्होंने पता किया कि व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज और करंट थ्रू द कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसके अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनती है, ये मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड बनने के वजह से यहाँ पर इस वायर में मे बी नॉर्थ पोल बना होगा या बना होगा क्या, साउथ पोल, जिस वजह से ये मैग्नेट वहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो हमें ये पता करना है कि एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो वो किस डायरेक्शन में बनती है। तो आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, आप में से किसी ने शायद किसी झरने के पास का व्यू एक्सपीरियंस किया है क्या, कि मानते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है, झरना में वाटरफॉल की बात कर रहा हूँ,
और यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा माउंटेन टाइप और समथिंग लाइक दैट है जहाँ पर आप खड़े रह सकते हो। आप यहाँ पर खड़े हो और आपने एक्सपीरियंस किया है कि ये जो वाटरफॉल है आपको अपनी तरफ खींच रहा है। अगर कभी एक्सपीरियंस किया होगा तो हैवी वाटरफॉल है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है, अगर आप उसके थोड़े करीब जाओगे ना, यू विल फील दैट इट अट्रैक्टिंग टूवर्ड इटसेल्फ। आपको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसा महसूस होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज वाटरफॉल में फॉल मतलब फ्लो हो रहा है, सो वहाँ पर होता है करंट। वहाँ पर क्या हमारे पास में करंट, और ये करंट प्रोड्यूस होने की वजह से जैसे यहाँ पर आपको मिली मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी एक वर्चुअल मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो हमको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। आप बोलोगे सर मैग्नेट तो नहीं है, ऐसी समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। हम किस चीज़ से बने हुए हैं? हम मेटल, नॉन मेटल, हम मेटलॉइड, काफ़ी सारी चीज़ों से बने हुए हैं। हमारे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, करंट लगता है, मीन्स हमारे अंदर में वो सारे सब्सटेंसेस है जिस वजह से हम मैग्नेट बन सकते हैं। वो थोड़ी हायर थ्योरी है, बाद में स्टडी करेंगे। सो ये बात आपको समझ में आ गई। अभी हमको यही पता करना है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में है या फिर जिस डायरेक्शन में करंट होगा, तो करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी। इसके लिए हमारे पास में एक रूल है और उस रूल को हम यहाँ पर नोट करेंगे अंडर द टाइटल हम उसको लिखेंगे भी और उसको समझेंगे भी। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, मैं चाहूँगा कि मैं ये रूल पहले बोर्ड पर लिख दूँ, काफ़ी आसान है, बाय हार्ट है। एक बार इसको लिख देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस हर एक सेंटेंस को, रूल के हर एक सेंटेंस को ना स्टडी करेंगे। तो एक बार बहुत स्पीड में मैं लिख देता हूँ। तो राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट, रूल हो या लॉ हो, आपको पता लिखने का तरीका। इफ वी आर होल्डिंग current carrying straight conductor in our right hand such that fingers curled around it। मैं यहाँ पे एक वर्ड डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए, सेंटेंस भी आसान हो जाएगा। स्टेट दैट, सपोज, ठीक है, इसका लिखने का रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। Suppose we are holding current carrying straight conductor in our right hand such that finger curl around it, and if the thumb denotes direction of flow of current, then curled fingers denotes direction of magnetic field। सेंटेंस क्लोज। चलिए इसको समझने के लिए अगर आपके हाथ में या आपके पास में कोई अगर स्केल है, जैसे कि हमारे पास में ये स्केल है बड़ी सी, ऐसी एक स्केल आप लोग पकड़ लीजिए अपने हाथ में, ठीक है। और स्केल को आपको राइट हैंड में पकड़ना है, आपका राइट हैंड, और उसके कॉर्नर में किसी एक एंड पे, बीच में नहीं पकड़ना है, आपको उसके एंड में पकड़ना है, ठीक है। हमने यहाँ पे इस तरीके से पकड़ ली। चलिए सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है? सपोज वी आर होल्डिंग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन आवर राइट हैंड।
मैंने सपोज क्यों लिखा है? सपोज इसलिए लिखा है, हमको होल्ड करना है, पकड़ना है। क्या पकड़ना है हमको? करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर पकड़ने का मतलब हो जाएगा कि अगर किसी वायर में से करंट पास हो रहा है तो उस वायर को आप होल्ड कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे सपोज। मान के चलिए, रियल में पकड़ना बिल्कुल नहीं है, रियल में पकड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सो सपोज वी आर होल्डिंग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन अ राइट हैंड। इस तरीके से हमने इसको पकड़ लिया और क्या बोला गया है? सच दैट, इस तरीके से फिंगर कर्ल्ड अराउंड इट। इससे हमने इस तरीके होल्ड कर लिया। मुझे दोनों साइड में पकड़ना पड़ रहा है, स्केल बड़ी है इसीलिए। तो यहाँ पर रख के मुझे ये फिंगर जो है इसके अराउंड ऐसे कर्ल कर लेनी है, लपेट लेनी है, फिंगर कर्ल अराउंड इट। इफ द थंब डिनोट्स, ये जो थंब है हमारा, थंब डिनोट्स, क्या डिनोट कर रहा है? डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर इस डायरेक्शन में, ये जो थंब है, ये थंब बता रहा है इस डायरेक्शन में अगर करंट का फ्लो हो रहा है, देन कर्ल्ड फिंगर डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कर्ल्ड फिंगर है ये बताएंगी कि इस डायरेक्शन में क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ऐसा पकड़ा है हमने, ये फिंगर टिप्स जो है, मान लीजिए ये एरो है, राइट। तो इस डायरेक्शन में क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इस तरीके से। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये आपको ना डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पर एक कंडक्टर बनाएंगे। देखिए 2 मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पर फिलहाल एक डॉटेड लाइन बनाई हुई है क्योंकि डायग्राम कंप्लीट होने का है। और हम लोग यहाँ पर एक राइट हैंड बनाएंगे। इस तरीके से हमने कुछ बना दिया और सिंपल सी डायग्राम आपको बनानी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं बनाना है। अब हम इसको यहाँ पर कंडक्टर को पूरा सॉलिड बना देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बना दिया। तो भैया ये है हमारा हैंड, राइट हैंड, और उसके कर्ल फिंगर। ठीक है, बहुत सिंपल में हमने बनाया हुआ है। तो जहाँ पे थंब है हमारे पास, उस डायरेक्शन में करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा। सो ये कर्ल फिंगर इस तरीके से, ये जो कर्ल फिंगर है इस डायरेक्शन में है ये, राइट। और इस डायरेक्शन में क्या बन रही है? कर्ल फिंगर का मैग्नेटिक फील्ड। तो काफ़ी आसान हो जाता है डायग्रामेटिकली समझाना। यू आर गेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो काफ़ी आसान तरीके से हम लोग ने समझ लिया है। आपको अगर और अच्छे से समझना है तो बार बार किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड लॉन्ग थिंग को, जैसे कि आपने स्केल ले लिया, आपने पेन ले लिया, पेन को होल्ड करके आप इसको 1 से 2 बार ट्राई करके देखिए। इज इट क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग इसके बाद किसी एक कंडक्टर में से करंट पास करके उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।